नारद मुनि बोल रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम हरे। हर एक व्यक्ति के क्या होते हैं, अपने अपने कर्तव्य होते हैं, ड्यूटीज होती। कोई ग्रस्त है तो उसका अपनी पत्नी के प्रति, बच्चों के प्रति, माता पिता के प्रति, समाज के प्रति, देश के प्रति कर्तव्य होते हैं। तो यहाँ पर नारद मुनि बता रहे हैं, त्यक्त्वा स्वधर्मम, अगर कोई व्यक्ति ऐसे अपने जो ड्यूटीज हैं, जो कर्तव्य हैं, उनका त्याग कर देता है और चरणाम्बुजम हरेर, और भगवान कृष्ण की शरण ले लेता है। भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि, लेकिन अपक्व, लेकिन अगर उसकी भक्ति मैच्योर नहीं है, पकी हुई नहीं है, उसको आध्यात्मिक ज्ञान में उतना उन्नत नहीं है और केवल सेंटिमेंट की वजह से ही वो सब कुछ छोड़ छाड़ के भगवान की भक्ति में लग गया है, तो और इस कारण से उसका क्या हो जाता है, पतन हो जाता है। तो बाहर से देखने में लोगों को लग सकता है कि अरे ये तो सांसारिक जीवन में भी एंजॉय नहीं कर पाया, नहीं उसको मटेरियल सक्सेस मिली और नहीं ये स्पिरिचुअल लाइफ में जो है परफेक्शन प्राप्त कर पाया, तो ये तो न तो घर का रहा न घाट का रहा। तो इनफैक्ट ऐसा ही प्रश्न अर्जुन ने भी भगवान कृष्ण ने गीता में पूछा। तो अर्जुन पूछते हैं कि भगवान उनकी गति क्या होती जो शुरू में तो बहुत अच्छे से भक्ति करते हैं। जब से मैं यहाँ पे मंदिर के अंदर हूँ, मैं देखता हूँ कि उस समय 2013 में 14 में जो भक्त लोग आते थे मंदिर, उनमें से बहुत कम भक्त लोग आज यहाँ पे बैठे हैं, बहुत कम लोग। मतलब वो आते थे, थोड़ा भाव में, सेंटिमेंट में कुछ भक्ति करते थे और अब छोड़ दिया। किसी समय बहुत सीरियस थे, सिंसियर थे, ऐसे भक्त भी थे जो पूरा रोज मंगल आरती बाहर से सुबह नहा धो करके 4:15 4:30 बजे मंदिर में मंगल आरती के अंदर आना, 16 माला करना, फिर अपने ऑफिस में जाना, ऐसे वो कई महीनों तो कई सालों तो वो करते रहे। लेकिन आज वो मंदिर ही नहीं आते, माला भी नहीं करते, लेकिन उनको कोई लॉस नहीं, उन्होंने जितना करा वो उनका क्रेडिट है। तो शास्त्र बताते हैं कि गीता में भी भगवान बोलते हैं कि आपने मान लो इस जीवन में 5% भक्ति करा और फिर आपने छोड़ दिया, बिल्कुल ही छोड़ दिया, बिल्कुल कट ऑफ हो गए, तो भी आपको कोई नुकसान नहीं है। अगले जन्म में वापस से आप 6% से शुरू करेंगे। वहीं अगर कोई मटेरियल फील्ड में हम लोग देखें, अगर उसका जो है कट ऑफ है किसी एग्जाम की 100 और उसके 99 नंबर आए, 99, एक नंबर से रह गया, तो ऐसा नहीं कि अगली बार जब वो एग्जाम देगा तो उसको एक नंबर ही लाना, नहीं, उसको वापस से क्वालिफाई करना पड़ेगा। लेकिन भक्ति में क्या होता है, आध्यात्मिक चीजों में जो भी हम लोग भक्ति करते हैं वो शाश्वत होती। तो जितना भी हम लोगों ने भगवान के नाम का जप करा है, कीर्तन करा है, मंदिर गए हैं, प्रसाद लिया है, चाहे वो लोग मंदिर आना छोड़ दिए, लेकिन वो हमेशा उनका क्रेडिट है। तो अर्जुन पूछते हैं कि जैसे एक बादल होता है, वो क्या होता है कि एक बादलों के समूह से अलग हो गया और हवा के झोंके में वो छिन्न भिन्न हो गया, तो वो अनंत आकाश में नष्ट हो जाता। तो वैसे उस व्यक्ति की गति तो नहीं होती जो शुरू में तो भक्ति कर रहा है लेकिन बाद में छोड़ दिया। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि जो आध्यात्मिक मार्ग पर आगे बढ़ रहा है उसकी कभी दुर्गति नहीं होती, कभी उसका जो है पतन नहीं होता। तो यहाँ पर जैसे बताया गया, भजन अपक्वो अथ पते ततो यदि, अगर कोई अपनी भक्ति में है ना परिपक्व नहीं होता है तब तक ही उसका पतन होता है। लेकिन उसमें भी कोई नुकसान नहीं, उसको वापस से मौका मिलता है। जैसे हम लोग आगे और देखेंगे, यत्र क्वाव भद्रम अभूत अमुष्य किम, वही दूसरी ओर वो लोग हैं जो अपने कर्तव्य का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं, अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति, सारी ड्यूटीज का, सारे कर्तव्य का वो पालन कर रहे हैं। पर एक दिन ऐसा होगा जब वो न तो उनकी पत्नी रहेगी, न उनके माता पिता रहेंगे, न समाज रहेंगे, न वो खुद रहेगा। तो उसने अगर बहुत ज्यादा मेहनत करी है अपने परिवार की सेवा के लिए, समाज की सेवा के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए, और अपने आध्यात्मिक चीजों को उपेक्षा करी। शास्त्र ये नहीं बोलते कि अपने परिवार के प्रति, समाज के प्रति आप अपने कर्तव्यों की उपेक्षा करें, पर साथ में आप अपने आध्यात्मिक जीवन की उपेक्षा नहीं करें। इन दोनों में से सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक जीवन। तो चाणक्य पंडित बताते हैं कि आप जो है अपने परिवार की रक्षा के लिए, इससे परिवार में बहुत सारे लोग होते हैं, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता, संबंधी, अपने परिवार की रक्षा के लिए परिवार के किसी एक सदस्य को सेक्रीफाइस कर सकते हैं। उसका त्याग भी करना पड़े परिवार की रक्षा के लिए तो त्याग कर देना चाहिए। और अपने जिस गांव में, जिस शहर में आप रह रहे हैं, अपने गांव की रक्षा के लिए
अगर आपको अपने परिवार का भी त्याग करना पड़े तो आपको त्याग कर देना चाहिए। अगर आपको अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने गांव का भी त्याग करना पड़े तो आप अपने गांव का भी त्याग कर दें। और आपको अपनी आत्मा की रक्षा के लिए, अपने आत्मा के उत्थान के लिए अगर आपको अपने राष्ट्र का भी त्याग करना पड़े, बलिदान देना पड़े, तो वो बलिदान भी देना चाहिए। तो ये बताता है कि हायरार्की, कि कैसे हमें चीजों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए। तो दूसरी ओर वो लोग हैं जो अपने कर्तव्यों का बहुत अच्छे से पालन कर रहे हैं लेकिन भगवान की भक्ति नहीं कर रहे। तो क्या मतलब, सब कुछ एक दिन होगा जब सब कुछ छूट जाएगा। उसने इतनी मेहनत से अपने परिवार के लिए, समाज के लिए बहुत सारी चीजें करी, लेकिन वो खुद ही नहीं रहेगा, तो उसको वास्तव में कोई लाभ नहीं हुआ। तो अब इसमें बताया गया कि जनरली जैसे 3-4 उदाहरण प्रभुपाद जी तात्पर्य में देते हैं। जैसे एक तो अजामिल था, है ना। अजामिल क्या था, बचपन में उसने भगवान की बहुत भक्ति करी, लेकिन बाद में गलत संगत की वजह से, वो एक वेश्या की संगत करने की वजह से उसका पतन हो जाता है। जितने भी पतन हुए हैं शास्त्रों के अंदर, ये अपरिपक्व अवस्था के अंदर, वो पतन होते हैं जनरली अगर आप किसी गलत लोगों की संगत करते हैं जो भगवान के भक्त नहीं है, जिनका सांसारिक चीजों के प्रति रुचि है, जो पाप कर्मों में लगे हुए हैं, या एक तो गलत संगत की वजह से, एक दूसरा होता है अपराध करने की वजह से। अगर आप भक्तों के प्रति अपराध करते हैं, भक्तों की निंदा करते हैं, शास्त्रों की निंदा करते हैं, गुरु की अवज्ञा करते हैं, तो इस वजह से भी व्यक्ति का पतन हो जाता है।